देखो आज से तुम लोग का तीसरा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। और तीसरा चैप्टर जो क्वेश्चन होगा वह भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भागा और भिन्न का गुणा से रहेगा, ठीक है। समझ में आया? ये सब चीज से ही रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन। इतना ही से तुम लोग को समझ करके बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कितने 1/6 को मिलाने से 41/2/3 प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है काय को 1/6 मिलावेंगे तब कितना हो जाना चाहिए, 41/2/3, ठीक है। तो सबसे पहले 41/2/3 इस पूर्णांक को सबसे पहले बटा में करो, ठीक है। मतलब पूर्णांक तोड़ दो, है ना। पूर्णांक टूटता कैसे है तो हम बताए थे तुम लोग को, ये दोनों गुना होता है। क्या होता है? गुना, ठीक है। गुना करने के बाद जो आएगा उसको फिर ऊपर में जोड़ देना है, ऐसा समझ में। तो 41 को 3 से अगर हम गुना करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 127। और ऊपर वाला क्या करना है? जोड़ देना है। हाँ, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाता है? 125, ठीक है। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तब आएगा 125 बटा कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और अब 125/3 में कै को 1/6 है ना। तो ये सीधे सीधे भागा की बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग भागा का चिन्ह। क्या चीज का? भागा का 1/6 से भागा देना है। कितना भागा देना है? 1/6 से भागा देना है, ठीक है। अब भागा का नियम तुम लोग को बताए थे, 125/3 भागा के जगह पर गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? गुना हो जाता है ना। और ये 6 ऊपर चला जाएगा और 1 जो ऊपर में है वह नीचे आ जाएगा। यही इसका नियम है, इनके भागा का यही नियम है ना। जो अंश का होगा वह हर में आ जाएगा, जो हर का होगा वह अंश में चला जाएगा, ठीक है। अब यह कटता है तो काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, है ना। 125 को 2 से गुना करोगे तो होगा तुम्हारा 250। कितना होगा? 250, ठीक है। तुम लोग नहीं कर सकते हो गुना तो 125 लिखो और इसको 2 से गुना कर लेना, ऐसा समझ में आ जाएगा तुम्हारा 250। नीचे भी गुना करना है, यहाँ पर 3 एकम 3 हुआ, है ना। और यहाँ पर 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। कितना होगा? 1। लेकिन जब 1 हर में हो, है ना, तो 1 को हर में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 1 के अलावे कुछ को भी हो हर में तो उससे लिख देना है, ठीक है। 1 रहेगा तो नहीं लिखना है। कितना आंसर आ जाता है? 250 है आंसर। 250 जी। बिल्कुल इस तरह से भीड़ का भागा बनता है, ठीक है। भीड़ का भागा ये 2024 में पूछा था, कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, है कि नहीं। केवल समझना है, ये भी भागा ही है, ठीक। क्या बोलता है? कौन समतुल्य नहीं है, यही पूछा है। क्या बोल रहा है? कौन समतुल्य नहीं है? 3/5 18/30 ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। 20/28 5/7 ये बराबर है कि नहीं है। तो सब तो देखने से लग रहा है ये को बराबर नहीं है, लग रहा है नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन गलत दे दिया है। यहाँ कौन समतुल्य का मतलब बराबर, दोनों साइड बराबर, जितना ये होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा में कौन नहीं है से पूछा, एको दिख रहा है एको, तब तो ऑप्शन गलत दे दिया है, ऑप्शन गलत नहीं दिया है, ठीक है। और ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है, ठीक। यहाँ पर नहीं है, कौन दोनों साइड बराबर नहीं है, उसको छांटना। तो छांटेंगे कैसे, समझो तो कैसे बनाना है, सबको बनाना पड़ेगा। 3/5 के क्रॉस नहीं कटेगा, कटेगा का नहीं। तो 3/5 लिखो, ऐसा समझ। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह, क्या चीज का? बराबर। अब लिखो 18/30, क्या लिखो? 18/30, है ना। छौका अगर 3 बार पढ़ेंगे नहीं, और छौका अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। छौका 3 बार में 18 और छौका 5 बार में 30, आए समझ में। तो ये कितना आता है? 3/5, 3/5। तो ये बराबर है कि नहीं है?
है, हो गया बराबर। इसका मतलब यह समतुल्य है कि नहीं है। आगे आ जाओ, 20/28 लिखो, 20/28 है ना। तथा लिखो, चाहे बराबर का चिन्ह दे दो, 5/7। ये तो नहीं कटेगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ तुम लोग देखो 6 से ऊपर काटे तो 6 से नीचे वो काटे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर 7 एकम 7 करेंगे तो यहाँ 7 एकम 7 नहीं होगा कि नहीं कटेगा। किससे काटो, ठीक है, 4 से काटो। कितना से? 4 से, है ना। 4 का 5 बार अगर पढ़ेंगे तो 20 होगा, ठीक। और 4 का अगर 7 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं है? तो ये भी समतुल्य है, समतुल्य है कि नहीं है। इसमें 6/9 तथा 24/25, ये नहीं कटने वाला है। क्यों नहीं कटने वाला? ये 5 से कटेगा, 5/25, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, है कि नहीं। ये दुक्का पहाड़ा से कट सकता है, 12 दूनी 24, लेकिन तब तक की सब इकाई में है तो ये दुक्का कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। ये कटेगा, 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं कट रहा। ये दोनों बराबर हुआ? ये दोनों बराबर हुआ? ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाओ, 9/18 है ना, तथा 36/72। 36 एकम 36 और 36 दूनी 72 होता है, ठीक है। कितना आ गया? 1/2। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? कौन समतुल्य नहीं है? अब तुम लोग बताओ कौन बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से तुम लोग को काट करके सॉल्व करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन, आए समझ में? हाँ, चलो ठीक है।